नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे मौसम की। पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी के असर से उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा, ठंडी हवाएं और धूप ना निकलने से हालात मुश्किल बने हैं। कई इलाकों में तापमान 8 डिग्री से नीचे चला गया है। उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं, ट्रेन भी लेट चल रही है। यूपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ठंड, शीतलहर पर शहर शहर से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आपको बता दें, ठंड का कहर और गलन से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम शुष्क है, बारिश ना होने की वजह से मौसम शुष्क हो गया, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। ठंड और कोहरे से सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से ठंड का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बात कर ले पंजाब, हरियाणा की, तो हर तरफ ठंड का कहर है। गरम कपड़े जितने भी हो सकते हैं अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। घर से निकल रहे हैं तो जितना भी हो सके, घर बाइक वाइक से निकल रहे हैं तो पार्किंग लाइट चालू करके ही निकल रहे हैं और स्लो जितना भी हो सके, जितना जल्दी काम करके घर पे ही आ जा रहे हैं। आज कोहरा काफी ज्यादा है क्या? कोहरा तो काफ़ी ज़्यादा है। जनवरी का जो भी है बहुत तगड़ा है। अपने आप को एक रुद्र रूप लिया है, चादर ओढ़े हैं, पूरी काशी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। अगल बगल जितना भी है कुछ बहुत बहुत धुंधला दिख रहा है। 10 मीटर 20 मीटर के अंदर तो नामुमकिन ही चीज़ है। ऐसी आज के दिन में ऐसा है। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला के। बनारस में कितना ठंड पड़ रहा है? बनारस में काफ़ी ज़्यादा ठंड है भैया। किस तरीके से बचाव कर रहे बचाव इनर स्वेटर पहन रहे हैं, जो भी व्यवस्था हो रहा है हम अपना कर रहे हैं, वैसे ही चल रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड है, कितना कठिन हो रहा है गाड़ी चलाना? काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हाथ पैर गल रहा है, लेकिन 2 पैसे के लालच में हम लोग निकलना पड़ रहा है। अभी आते हुए संदावा में एक्सीडेंट हुआ था 4 व्हीलर का, उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। आज कोहरा भी ज्यादा है? काफ़ी ज़्यादा है सर। 26 में पहले महीने में ज़्यादा कोहरा था। कुलदीप यादव नाम है। आज बनारस में काफी ठंड पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतना ठंड पड़ रही है कि पास खड़े वाला व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है और इतना कोहरा ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। और इतनी तगड़ी है कि गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही हैं। किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं? बचाव तो हम लोग बड़ा अपना पहन ओढ़ के और अलाव जला के भी कर रहे हैं। और किया चौराहे वराहे पे भी अलाव जला है, तो वहीं पे जाके आगे भी ताप के भी बचाव कर रहे हैं। कंबल वम्बल मफलर बांध के चल रहे हैं। वाराणसी में सीजन का पहला ऐसा ठंड है जिसमें कोहरे की चादर में पूरी काशी लिपटी दिख रही है। विजिबिलिटी शून्य है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम वाराणसी के आशापुर चौराहे पर मौजूद हैं और तस्वीरों को आप साफ तौर पे देखना चाहेंगे तो जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी है, उसके साथ ही जो गाड़ियां आ रही हैं वो लाइट जलाकर आ रही हैं। विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर भी नहीं दिख रहा है। यही वजह है जो लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो लोग सुबह जॉब करने के लिए जाते हैं, जो लोग रोजमर्रा के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको कठिनाइयाँ हैं। साथ साथ स्कूली बच्चों को भी दिक्कतें आएंगी। इसी वजह से 9 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिया गया। कुछ लोग भी हैं, हम सीधे उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? जी भैया, चौपुर से हमें कितना ठंड पड़ रहा है काशी में? काफ़ी ज़्यादा ठंड है सर। कैसे बचाव कर रहे हैं आप? बचाव का ये हीटर उटर चला रहे हैं घर में। आज कोहरा कुछ ज़्यादा दिख रहा है क्या? काफ़ी ज़्यादा कोहरा आज। कहाँ से आते हैं आप? चौबेपुर से। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? जी सर। आपको कठिनाइयाँ आ रहा होगा? काफ़ी ज़्यादा है सर, परेशानी है? आसानी ज़्यादा है। कुछ लोग और हम उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? हमें पांडेपुर से। कितनी ठंड पड़ रही है बनारस में? ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आज जो है जो हम लोग गाड़ी उड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा जो कोहरा पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग सोच रहे हैं आज घर पे चले जाएं, अपना कैंसिल कर देते हैं। आज थोड़ा भी मूड नहीं है क्योंकि कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सेफ्टी करते हुए घर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को नहीं हो रहा है कि आज हम लोग रोड पे दिखें। जो क्या ये कहा जा सकता है सीजन का पहला ऐसा कोहरा जिसमें विजिबिलिटी शून्य है? हाँ, सही बात है। ये सीजन का पहला कोहरा है जो 27 का जनवरी का है। और जो भी ठंड का पहला 3 महीने का ये सबसे तगड़ा कोहरा है और बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अपने आप को बचाव करने के लिए हम लोग सारी सुविधाएं जितना भी हो सकते हैं उतना सुविधा हम लोग अपने आप से ही जुगाड़ कर रहे हैं। हम लोग अपने बिल्कुल, देखिए कोहरा सीजन का पहला ऐसा है जिसमें विजिबिलिटी लगभग शून्य है। यही वजह है। एक बार और तस्वीरों को हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये आशापुर चौराहा है। आम समय पे यदि देखा जाए तो ये चौराहे जो है जब विजिबिलिटी सामान्य थी तब चौराहे गुलजार थे, गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन जो ठंड है उसके साथ ही जो कोहरे के चादर के कारण जो विजिबिलिटी शून्य हुई तो गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। उसके साथ ही जो चौराहों पे गुलजार चौराहा रहता था, लेकिन चौराहों पर आवागमन भी कम हुआ। ठंड कड़ाके की पड़ रही है काशी में। यही वजह है कि लोग आम जनजीवन जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं।
रोजमर्रा के जो काम करने के लिए जो लोग बाहर निकलते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हापुड़ से हमारे सहयोगी संजय के पास। संजय, क्या वहां पर ठंड की स्थिति इस वक्त बनी हुई है? कितना गंभीर मौसम बना हुआ है और तापमान क्या है वहां पर? सबसे पहले ये जानकारी साझा करिए। जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास चल रहा है और अधिकतम 19 डिग्री के आसपास दिन में पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अगर बात करें तो 19 डिग्री तक पहुंचेगा नहीं। कल भी सारे दिन हापुड़ में सूर्यदेव भगवान के दर्शन बिल्कुल भी नहीं हुए थे। पूरे दिन कोहरा सा छा रहा था। लेकिन आज की भी बात करें तो आज भी भगवान सूर्यदेव के दर्शन होने की उम्मीद बिल्कुल भी हापुड़ में दिखाई नहीं दे रही है। ठंड इस समय बिल्कुल गलन वाली पड़ रही है। पछुआ हवा चल रही है। पछुआ हवा के चलते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों की जो 10th क्लास तक के क्लासें हैं वहां तक के बच्चों की छुट्टियां हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के लिए ड्यूटी वगैरह के लिए मजदूर वगैरह तबके के लोग जो निकलते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी ठंड में काफी पेट के लिए कमाना पड़ता है और कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर जो है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जगह जगह की अगर बात करें तो हापुड़ के अंदर जगह जगह अलाव चल रहे हैं, रेल भी बनाए गए हैं, लेकिन अलाव के सहारे भी काफी हद तक ज्यादा नहीं बैठा जा पा रहा। अगर बात करें घरों में तो घरों के अंदर भी बिना हीटर के या फिर एक कंबल के भी नहीं। देव, आप होल्ड हो जाइए, मैं आपके पास लौटूंगी। संजय बोलिए। जी, अगर बात करें तो जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था करी गई है। और ऐसे में अगर बात करें जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं में इस समय सबसे ज्यादा समस्या गायों के लिए हो रही है और गायों के लिए जगह जगह टाट वगैरह भी लगाई गई है, अलाव भी जलाए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर काफी जो पशु है वो इस तरीके से ठंड की वजह से काफी पशु मर भी रहे हैं। गौशाला में देखने को भी मिला था कि कई पशु पीछे मर भी गए थे। लेकिन इस समय अगर जो बात करें तो हर चारों तरफ ठंड दिखाई दे रही है। और हापुड़ की अगर बात करें तो एक कोहरे की जो सफेद चादर से इस समय पूरा हापुड़ ढका हुआ दिखाई दे रहा है। जी, देव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। देव, वहां पर न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है? क्या कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनी हुई है बिजनौर में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अब लगातार पहाड़ों पर बारिश होने के कारण जो है प्रदेश के लिए जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी कर दिया गया, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, यूपी जैसे कई प्रदेश के लिए जो अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही मैं आपको बता दूं जिले बिजनौर में भी जो इस तरह घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है और लगातार शीतलहर यहाँ पर चली हुई है और लगातार ठंड का प्रकोप यहाँ पर जो बढ़ता चला जा रहा है। और ठंड बढ़ने से जो और घने कोहरे कराने के कारण से जो लोगों को जो काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ना तो लोग जल्दी से जो अपने काम के लिए जा पा रहे हैं और खासतौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं बिजनौर जिलाधिकारी ने जो ठंड को बढ़ते देखते जो शीतलहर के बढ़ने और कारण जो है बच्चों की जो है 2 दिन की जो छुट्टी जारी कर दी गई। साथ ही मैं आपको बता दूं अब किसानों की फसल जो है गन्ने की फसल यहाँ पर तैयार हो चुकी है और उस किसान जो अपनी फसल को काट कर जो गन्ना मिल तक ले जाता है तो घने कोहरे के कारण उसमें भी काफी दिक्कत किसान को आ रही है, क्योंकि जैसे ही किसान रोड पर घने कोहरे के कारण इनको लेकर निकलता है तो घने कोहरे के कारण होने के कारण बड़े वाहन जो ओवरलोड वाहन उनकी जैसे एक्सीडेंट जैसी घटनाएं उनके साथ यहाँ पर हो जाती है। तो काफी दिक्कतों का सामना यहाँ जिला बिजनौर में जो देखने को मिला और लगातार यहाँ पर जो शीतलहर, ठंडी हवा और घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। जी, हमारे साथ शिव प्रसाद यादव भी जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद, वहां पर क्या स्थिति है रायबरेली में इस वक्त मौसम की? और अगर बात कर ले घने कोहरे की, तो घने कोहरे की वजह से यातायात पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अब नए साल के पहले दिन तो सूर्यदेव के दर्शन हो गए थे। आज 1 सप्ताह हो गए हैं, अभी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुआ था। समझ सकते हैं कि बीते 3-4 दिनों से आसमान में जो है बादल के साथ घना कोहरा है और जब हवाएं चलती हैं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देती हैं। सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनको जरूरी है वही लोग निकलते हैं। कोहरे की बात करें तो सुबह से ही बीती रात से जो है कोहरा जब ज्यादा गिरने लगता है और दिन में जैसे ये दिन चढ़ता जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि अभी भी कोहरा जो है उसकी जो लेयर है बहुत ज्यादा मोटी होती जा रही। और जो हवाएं हैं, हवाएं जब चल रही तो शीतलहर जैसी बहुत ठंडी और कुछ पतली पतली बूंदे ये कोहरे की हैं या पानी की हैं, उसको जो अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। लेकिन उससे भी आप अगर बाहर कहीं खड़े हैं आधे घंटे या 20 मिनट 1 घंटे तो आप भीग जाएंगे। तो जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या बहुत जरूरी है दुकान है या कहीं जाना, वही लोग दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से मौसम के
देखते हुए रायबरेली में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रात का जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री के आसपास है और दिन में भी 16-17 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है, जैसा मौसम के जानकारों ने बताया। दूसरी बात यह है कि सूर्यदेव के दर्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से घने बादल छाए हुए हैं, ऐसे में अगर बारिश होती है तो और जनजीवन जो है ठंड, कोहरे, सर्दी से प्रभावित होगा। हालांकि जो इंतजाम है सरकारी, वो इंतजाम अलग है। रैन बसेरों के अलाव के कंबल वितरण के वो सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की भयानक ठंड में वो सब नाकामी हो जाते हैं। लोगों को अपने ही अलाव से, अपने ही गर्म कपड़ों से, अपने ही गर्म पानी से बचना पड़ रहा है। जो लोग अगर ठंड का शिकार हो गए, वे सब अस्पतालों में संख्या देखी जा रही है। खासकर जो सर्दी जिनको लगी है, बीमार, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और हार्ट और अस्थमा के जैसे जो मरीज है, उनकी संख्या बढ़ी है। ऐसे में डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको बहुत जरूरी ना हो, घर से ना निकलें, घर में अपने गर्म कपड़े, गर्म पानी के साथ रहें और खान पीन पर बहुत ध्यान दें, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। हालांकि मौसम बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। जैसे लगता है कि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और हवाएं जो चलती हैं, उससे आम जनजीवन उसी तरह का मौसम रायबरेली में बना हुआ है बीते एक सप्ताह से। जी खत्म। आगरा से मयंक त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, आगरा में क्या स्थिति है मौसम की, और ठंड से सबसे ज्यादा लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? खासकर अगर बुजुर्गों और बच्चों की बात कर ली जाए, क्या आगरा में भी सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है? देखिए फातिमा, पहले मैं आपको एक तस्वीर आगरा की दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो मौजूदगी है आगरा के ताजमहल से करीब 1 किलोमीटर है, जहां से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पीछे कोहरे और धुंध की एक बड़ी तस्वीर सामने है, और ऐसे में ताजमहल में आने वाले पर्यटक बड़ी कहीं ना कहीं मायूसी उनको मिल रही है, क्योंकि डायना वैन से ताजमहल का दीदार नहीं हो रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 100 मीटर के अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो आम आदमी दूसरे आम आदमी को नहीं देख पा रहा है। ऐसे में स्कूली छुट्टियों की बात की जाए तो बीते 4 दिन तक आगरा में मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि हाड़ को कपकपाने वाली जो सर्दी है वो आगरा में देखी जा सकती है। यानी कि सीधे तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का जो पूरा मौसम है वो आगरा में जगह जगह को देखने को मिल रहा है। ऐसे में तापमान की अगर बात की जाए तो बीती रात तापमान जो है 5.4 जो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर दिन के तापमान की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में सुविधाओं की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा तमाम रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, लेकिन फुटपाथ पर सोने वाले, सड़क किनारे पर सोने वाले लोग आज भी जो सर्दी का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि ना ही उनके पास कोई व्यवस्था है और ना ही कुछ ऐसे इंतजाम हैं जिससे उनसे सर्दी को बचाया जा सके। ऐसे में अगर सुबह के लोगों के टहलने की बात की जाए, क्योंकि जब सर्दी होती है तो प्रदूषण का भी प्रभाव देखना पड़ता है। सुबह सुबह लोग टहलते हुए नजर आ रहे हैं, विजिबिलिटी ज्यादा है तो लोगों को घरों में से बाहर निकलने की जो दिक्कत आ रही है बढ़ती सर्दी की वजह से, ये भी काफी लोगों के लिए नुकसान माना जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में बढ़ती भीड़ सर्दी, जुकाम और तमाम तरह की जो मौसमी बीमारी है उनको भी लगती दिखाई दे रही है। ऐसे में आगरा के पर्यटन की तरफ अगर नजर डालें तो ऐसे में देखा जाए तो ताजमहल का ये जो दौर है, यानी कि दिसंबर या जनवरी की अगर बात की जाए तो लाखों पर्यटक ताज का दीदार करने के लिए आता है, लेकिन बढ़ती गलन, कोहरे के चलते कहीं ना कहीं ये तस्वीर है आम पर्यटकों के लिए मायूसी बनी हुई है, क्योंकि वो ताज का दीदार जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया कि डायना वैन से अक्सर देसी विदेशी पर्यटक फोटो खिंचाते हैं, लेकिन डायना वैन से जब हम पीछे की तरफ देखते हैं ताज का दीदार कोहरे की वजह से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो पर्यटक है देश विदेश से आ रहे हैं उनके हाथ जो है मायूसी लग रही है। कड़ाके की ठंड जो है लोगों के लिए हाड़ कपाने वाली ठंड दिखाई दे रही है। ठीक है संजय का रुख करूंगी मैं, ठीक है मैं लौटूंगी मैं आपके पास। संजय, देखिए खुले में रहने वाले लोगों की लगातार बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अभी भी फुटपाथ पर जो खुले में लोग सो रहे हैं उनमें कमी नहीं आई है, लेकिन रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई है सरकार की तरफ से, फिर भी जो खुले में रहने वाले लोग हैं उनमें कमी क्यों नहीं आ पा रही? क्या हम ये मान लें कि जो पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की गई? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में खुले में लोग नहीं सो रहे हैं, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं वो इस समय सतर्क दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कोई भी ऐसे ठंड में खुले में ना सोए। तो ऐसे में देखते हुए जितने भी अधिकारी हैं वो इस विशेष निगरानी रखे हुए हैं। हापुड़ में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं सभी लोगों को रैन बसेरे में सुलाने की सुविधा कराई जाती है। और हापुड़ की अगर बात करें तो ठंड में इस समय जितने भी हापुड़ के लोग हैं ज्यादातर वो कोशिश ये करते हैं कि लोगों को जितने से ज्यादा कंबल या गर्म कपड़े वगैरह बांटे जा सके, तो वो आगे आकर गर्म कपड़े वगैरह बांट रहे हैं। और शाम के वक्त हापुड़ में ये भी देखने को मिलता है कि लोग सड़कों पर निकलते हैं और गर्म चाय के थर्मस वगैरह लेकर घूमते हैं, और जिनके साथ साथ
जो गरीब लोग होते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, उनको जैसे चाय है, बिस्किट है, इस तरीके के चाय बिस्किट वगैरह बांटने भी अपनी तरफ से शुरू कर लोगों ने कर रखे हैं। ऐसे में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा लोगों को जो जरूरत होती है वो ठंड में कपड़ों से ठंड बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। तो ऐसे में लोग बाग आगे आकर गरीब लोगों को कपड़े तक भी बांट रहे हैं, और जिससे कि लोगों को खुले में ना सोए, तो उसके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, और किसी भी व्यक्ति को बाहर सोते हुए देखा जाए तो उस अधिकारी के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगर बात करें तो अभी हापुड़ के जो डीएम अभिषेक पांडे हैं, वो भी इस मामले में काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो रात को डीएम अभिषेक पांडे भी इस तरीके से देव, आप अपने इलाके का हालात बताइए जरा, वहां पे क्या हालात बने हुए हैं? क्या वहां पर भी खुले में जो लोग रह रहे हैं वो वहीं पर सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे, या रैन बसेरों में उनकी व्यवस्था पूरी पर्याप्त है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, राहगीरों के लिए और आम लोगों के लिए जो सड़कों पर यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए जो है यहाँ प्रशासन द्वारा जो है लगातार जो है रहन बसेरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था भी उनके लिए, क्योंकि किसी भी तरीके की जो उन लोगों को जो परेशानी ना हो, क्योंकि सर्दी इस समय ज्यादा और शीत लहर भी यहाँ पर चल रही है, कोहरा जो इस कदर सड़कों पर छाया हुआ कि आम लोगों को जाने आने में जो काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। तो उसके लिए जो है वहाँ प्रशासन द्वारा जो रहन बसेरों की व्यवस्था की गई, अलाव की व्यवस्था की गई, और समय समय पर जो है वहाँ पर जिलाधिकारी बिजनौर जगजीत कुमार द्वारा जो है उनको आम लोगों को जो है वहाँ पर कंबल वितरण भी किया जा रहा है, जिससे उनसे सर्दी से बचाया जा सके। और प्रशासन की ये अहम मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि ज्यादा सर्दी होने के कारण लोग अपने घर से ना निकले, जितनी जरूरत हो उतना ही घर से निकले, क्योंकि सर्दी के कारण काफी दिक्कत यहाँ पर जो लोगों को देखने को मिल रही है। जी शिव प्रसाद यादव, आपका रुख करूंगी मैं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? ग्रामीण इलाकों की जरा जानकारी दीजिए। क्या ग्रामीण इलाकों में जो स्थिति है इस वक्त ठंड की, वो शहरी इलाकों से ज्यादा गंभीर बनी हुई है? फातिमा, जो मौसम का टेम्परेचर बात करें तो टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर रहता है। शहरी इलाके में टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री ज्यादा रहता है, और गाँव में थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि खुले रहते हैं। लेकिन गाँव का वातावरण, गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं, उसमें ज्यादातर किसान होते हैं, और किसान सभी करते हैं, महिला हो या पुरुष हो। तो ऐसे में उनको खेत भी जाना है, अपने जानवरों को इंतजाम करने हैं, तो वो उनकी थोड़ी सी जो क्षमता होती है, अंदर इम्यूनिटी थोड़ी क्षमता ज्यादा होती है। वहां ठंड है, असर है, लेकिन वहां रोज मर्रा जो सुबह निकलना है, खेतों में जाना है, काम करना है जानवरों को, तो वहां का वातावरण कुछ दूसरा है। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा वहां भी प्रभावित है, क्योंकि जिनको निकलना है वे अपनी अलाव से निकलते हैं, इंतजाम से निकलते हैं। खेतों में पानी लगाना है तो किसान रातों दिन, तो वहां की तुलना में ज्यादा प्रभावित लोग जो है शहरी इलाकों में, कस्बों में देखे जा रहे हैं। जो इंतजाम किए हैं, आप अन्य जिलों से पूछ रहे थे, एक हकीकत बहुत कड़वी है रायबरेली में इंडिया न्यूज ने खुद खबर मैंने चलाई थी। खबर का असर ये हुआ कि जो लोग खुले में सो रहे थे, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है या आम जगह है, वहां पर प्रशासन ने किरकिरी से बचने के लिए, कहीं ये बात ऊपर तक न निकल जाए, मीडिया वालों के पास ना जाए, तो वो करते क्या है कि जितने भी चाक चबूतरे बने हुए मंदिर के आसपास, जो चबूतरे उनमें पानी डलवा देते हैं सुबह शाम, कि यहाँ कोई रह न पाए। और रैन बसेरों में जो गंदे लोग हैं, जो उस तरह के लोग, वो नहीं देखे जा रहे हैं। तो ये हकीकत है, रैन बसेरे बने हैं, नाव है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है, क्योंकि ये इस पर एक जो पार्टी जारी की है, एक पत्र लगातार लिख रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, कि कहीं कोई उस तरह का ठंड में है तो आप उसकी मदद करिए। बिल्कुल, हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। मयंक, देखिए किसानों के बारे में भी जरा जानकारी दे दीजिए आप, कि किसानों को इस हाड़ कपा देने वाली ठंड का क्या फायदा मिल रहा है? देखिए फातिमा, सबसे बड़ा जरूरी है, किसान जो है उसकी रात, आपने एक कहानी सुनी होगी, वो आगरा में बिल्कुल सही साबित होती दिख रही है। और ऐसे में किसानों को अपनी, क्योंकि आगरा जो है आलू की खेती के लिए बड़ा जाना जाता है, और ऐसे में किसानों के लिए इस भरी सर्दी में अपने खेतों की सुरक्षा आवारा मवेशियों को लेकर करनी पड़ती है। तो वन बाई वन अगर देखा जाए तो एक किसान के घर में अगर 2 व्यक्ति हैं, तो रात में इस कड़ाके की सर्दी में वो खेत की रखवाली कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं। आसपास अगर देखा जाए तो दर्जनों भर किसान जो है रात की इस कड़ाकी ठंड में, यानी कि जो हड्डी गलाने वाली ठंड है, इस वक्त भी खेतों की रखवाली करते नजर आ रहे हैं। ऐसे अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, क्योंकि खेतों की वजह से वहाँ की विजिबिलिटी बड़ी डाउन होती है, आवागमन अगर देखा जाए तो सुबह तड़के 8 बजे तक आवागमन में काफी जो अदृश्यता दिखाई देती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि जो अलाव है, तमाम व्यवस्थाओं के जो दावे किए जाते हैं, वो बिल्कुल धरातल पर इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।